Hello everyone, welcome to our channel. And today we are going to discuss the ashes that made tree bloom. Chapter 4, Class 7, English NCERT. The ashes that made trees bloom. All question answer now I am going to discuss. Okay. Now you can see this is your chapter. This is a very beautiful story, and we can see that how faithful a dog was. The essays that made trees bloom. Now your very first question is, why did the neighbors kill the dog? Why did the neighbors kill the dog? Neighbors ने पड़ोसियों ने डॉग को क्यों किल किया, क्यों मार डाला? So your answer will be, the greedy neighbors heard about the good luck brought to the couple by the dog. जब उन्होंने सुना कि वो जो ओल्ड कपल थे उन लोगों को इस डॉग के द्वारा उनका जो है गुड लक उनको मिला है, बहुत सारा गोल्ड मिला है, पाइल ऑफ गोल्ड उनको मिला है, तो इन लोगों को क्या हो गया? दे आर फीलिंग जेलसी, दे गॉट जेलस एंड कॉक्स्ड मीन्स परसुडेट करना, किसी को मना लेना, कन्विंस करना, इट मीन्स. So coaxed the dog into their garden in the hope that he would find a buried treasure for them. उनको ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसको राजी कर पाया, कन्विंस कर पाया, इस डॉग को कोक्स्ट कर पाया, तो वो मेरे लिए भी गार्डन में क्या करेगा? गड़े हुए खजाने को, है ना, ब्यूरिड ट्रेजर, गड़े हुए खजाने को मेरे लिए क्या करेगा? ढूंढ कर निकालेगा. एंड द डॉग स्क्रेच्ड एंड पॉड द ग्राउंड अंडर अ पाइन ट्री. और फाइनली डॉग जो है एक पाइन ट्री के नीचे स्क्रैच करता है. इमीडिएटली दे स्टार्टेड डिगिंग द. और जैसे ही डॉग ने उनको इंडिकेट किया, अपने पॉज से स्क्रैच करने लगा ग्राउंड को, तो उन लोगों को क्या मिला? एक इंडिकेशन मिला. वो लोग तुरंत ही क्या करने लगे? इमीडिएटली दे आर स्टार्टेड डिगिंग. और वो लोग उसी जगह को डिगिंग करने लगे, खुदाई करने लगे ग्राउंड. बट इट वेन, मगर सब व्यर्थ हो गया. देयर दे फाउंड नथिंग बट अ डेड किटन, सो दे बिकम फ्यूरियस एट द डॉग. उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिला सिवाय एक मरी हुई बिल्ली के बच्चे को वहाँ पे दफनाया गया था. उसके अलावा और उनको वहाँ कुछ नहीं मिला, कोई ट्रेजर नहीं मिला. तो वो लोग बहुत फ्यूरियस हो गए, बहुत गुस्सा आ गया उन्हें डॉग पर. एंड दे बीट हिम टू डेथ एंड फ्लंग हिम इनटू द होल. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उसको बहुत पीटा, इतना पीटा कि उसकी जान चली गई. नाउ द सेकेंड वन, मार्क द राइट आइटम्स. सो द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव्ड द डॉग. You have four options. Now you have to choose correct one. So option B will be your correct option, as if it was their own baby. तो जो वो ओल्ड फार्मर था और उनकी वाइफ थी, वो उस डॉग को कैसे प्यार करते थे, कितना लव करते थे, हाउ मच लव. तो वो उसको इतना प्यार करते थे जैसे कि वो उनका खुद का बेबी हो, उनका खुद का बच्चा हो. एक बच्चे की तरह उस डॉगी को ट्रीट करते थे वो दोनों. Now the second one, when the old couple become rich, so your answer will be option B again, invited their greedy neighbors to a feast. तो जब वो रिच बन गया है ना, when the old couple become rich, जब वो रिच बन गया गोल्ड पाने के बाद, they become rich, तो उन्होंने क्या किया? अपने जो ग्रीडी नेबर्स थे, पड़ोसियों को एक फीस्ट के लिए बुलाया, मतलब खाने पर बुलाया. Now answer these following questions. Very first question is, the old farmer is a kind person.
What evidence of his kindness do you find in the first 2 paragraphs? कि जो आपने चैप्टर जब हमने पढ़ा था तो हमने क्या पाया था उसमें कि जो फर्स्ट 2 पैराग्राफ है उसमें उस ओल्ड कपल का काइंडनेस को दिखाया गया है, उनके काइंडनेस को प्रूव किया गया है, कैसे कैसे किस तरह से वो काइंड है, इस चीज़ को बताया गया था। तो आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस, उनके काइंडनेस का, उनकी दयालुता का क्या प्रमाण है, आपको फाइंड आउट करके बताना है। नाउ योर आंसर विल बी द ओल्ड फार्मर वॉज अ काइंड पर्सन. He and his wife loved their pet dog as their child. कि वो अपने डॉग को एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे. And they fed him fish from their own chopsticks. है ना, वो उस डॉगी को कैसे खिलाते थे, तो अपने चॉपस्टिक से, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जिस चम्मच से हम लोग खुद खाएं उसी से घर के पेट या डॉगी को खिला रहे हैं. इट मीन्स कि कितना प्यार दिखता है कि जिससे वो खुद खा रहे हैं उसी से वो उस डॉगी को भी खिला रहे हैं. क्या क्या खिलाया उसने, तो द बॉइल्ड राइस ही वांटेड एंड ही वाज पेशेंट एंड काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ एंड ऑफन टर्न अप अ स्वॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स. तो इन तरह से उनके काइंडनेस को दिखाया गया है. नाउ द सेकेंड वन, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड. तो डॉग ने कैसे करके उस फार्मर के लिए हिडन गोल्ड को निकाला था, क्या किया था उसके लिए. नाउ योर आंसर इज द डॉग केम रनिंग टू द फार्मर एंड केप्ट ऑन whining and running to and fro till the farmer followed him, and the dog became a scratching the earth and thinking it was possibly a buried bone or fish. जो जब वो डॉग एकदम से दौड़ता हुआ आया था और आकर के अपने मास्टर से, इट मीन्स कि ओल्ड जो कपल थे, जो वो ओल्ड मैन था, उसके सामने वो ऐसा स्वैप करने लगे जैसे कि वो कुछ कहना चाहता है, जैसे कोई बच्चा कहना चाहता है अपने फादर से, मदर से, इस तरह से वो कर रहा था. और तब इन्होंने क्या सोचा कि शायद ये कोई ज़मीन में धंसी हुई कोई बोन और फिश होगा, कोई हड्डी वगैरह देख लिया है, इसलिए ये उसको निकलवाने के लिए मेरे पास आया है. एंड द फार्मर स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ एंड फाउंड द हिडन गोल्ड. और तब वो जो ओल्ड मैन था वो इसके साथ गया और अपने हो के साथ गया, हो मीन्स वो फावड़ा कुदाली होता है, उसके साथ गया और जा कर के उस जगह को उसने डिगिंग किया, खोदा, तो उनको क्या मिला, वो छुपा हुआ गोल्ड मिला, हिडन गोल्ड उसने पाया. इन दिस वे द डॉग लेड टू द फार्मर टू द हिडन गोल्ड. और इसी तरीके से उसने लीड किया, डॉगी ने लीड किया और फार्मर को गोल्ड मिल गया. नाउ द थर्ड वन, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर. अब बताइए कि जो डॉग की तो डेथ हो गई है, उनके नेबर्स ने, उनके पड़ोसियों ने मार मार कर उस डॉग को मार डाला, किल्ड किया है. तो अब जो उसका स्पिरिट है वो मरकर भी वापस आता है और किस तरह से अपने फार्मर को, मालिक को वो हेल्प करता है, कैसे करता है, सुना. योर आंसर इज आफ्टर द डॉग्स डेथ द डॉग केप्ट हेल्पिंग द फार्मर. कि मरने के बाद भी वो किस तरह से हेल्प कर रहा था. स्पिरिट ऑफ द डॉग आस्क द फार्मर इन हिज ड्रीम टू कट डाउन द पाइन ट्री. वो उसके सपने में आता है वो डॉग और अपने फार्मर से, अपने मालिक से, अपने मास्टर से वो कहता है कि वो जो पाइन का ट्री है ना गार्डन में, उसको कट कर दो, उसको काट दो. और उसको कट करने के बाद क्या करना है, जो उसी पाइन ट्री के नीचे इसका ग्रेव बना हुआ था, इसका मतलब वो टॉम बना हुआ था. एंड मेक अ मार्टर फॉर राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर बीन सॉस एंड ए टर्न इनटू अ पाइल ऑफ गोल्ड. और क्या बोला कि उसका एक बड़ा सा पतीला मार्टर बना लीजिए, उसी में राइस पेस्ट्री बनाइएगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो गोल्ड में बदल जाएगा. नाउ दिस सेकेंड, हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट. तो इस तरह से कैसे अगला उन्होंने क्या कैसे हेल्प किया इनकी. नाउ द स्पिरिट ऑफ द डॉग इन्फॉर्म द फार्मर इन हिज ड्रीम. सपने में आकर के इन्फॉर्म क्या करता है, दैट हिज विग्ड नेबर्स हैड बर्न द हैंड मिल. कि वो आपके हैंड मिल को जलाने वाला है. एंड ही एडवाइज हिम टू टेक द एसेस ऑफ द मिल. कि उसने आपके मिल को क्या किया, ऑलरेडी
बर्न कर दिया है। और अब आप क्या करिए कि उसका जो एसेस है, जो राख बच गया है, मिल तो जल गई, मिल का जो राख बचा है उसको आप ले आइए एंड स्प्रिंकल देम ऑन दी विदर्ड ट्री सो दे वुड ब्लूम अगेन। और उसको आप रखिए जमा करके, और जो मुरझाए हुए पेड़ हैं उस पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिएगा उस राख को, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से खिल उठेगा वो ट्री। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द daimyo reward the farmer but punish his neighbor for the same act? ये जो डेमियो है, डेमियो मीन्स वेल्दी लैंड ऑनर होता है, ठीक है ना, जो वेल्दी लोग होते हैं। सो इट इज कॉल्ड इन जर्मन लैंग्वेज डेमियो। तो डेमियो ने कैसे उस फार्मर को रिवार्ड दिया, और उसके जो विक्ड नेबर्स थे, जो क्रूअल नेबर्स थे, उनका पड़ोसी था, उनको कैसे उन्होंने पनिश किया, क्यों किया? सो योर आंसर इज द फार्मर हैड द मैजिकल एसेस, कि फार्मर के पास क्या था, उनका जो मिल जल गया था उसका राख बचा हुआ था। ही मेड द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री ब्लोसम वंस अगेन बाय द स्प्रिंकलिंग द एसेस। कि क्या किया उन्होंने कि उसके जो विदर्ड चेरी ट्री था, जो मुरझाया हुआ चेरी का पेड़ था, उस पर जा करके उन्होंने स्प्रिंकल कर दिया, उस राख को छिड़क दिया, तो वो क्या हुआ, फिर से ब्लोसम हो गया, वो पेड़ फिर से खिल उठा। सो द डेमियो रिवॉर्ड द फार्मर फॉर दिस। तो इसी वजह से जो डेमियो थे उन्होंने इनको रिवॉर्ड दिया था, किसको, फार्मर को। नेक्स्ट है कि व्हेन हिज ग्रीडी नेबर्स हर्ड अबाउट इट, और जब उनका ग्रीडी नेबर्स ने इस चीज़ को सुना, उस क्रूअल कपल ने इस चीज़ को सुना, ही टुक द एसेस एंड व्हेन डेमियो वॉज पासिंग ऑन द हाईवे, तो उन्होंने क्या किया, उस राख को उठा कर ले गया। और जब वो डेमियो का चैरियट जो है वो हाईवे को क्रॉस कर रहा था, उसी समय ही थ्रो अ हैंडफुल ऑफ एसेस ओवर द ट्री, तो उस हाईवे के बगल में ट्री जो थी उस पर वो एसेस को क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया। इससे क्या हुआ, द ट्री डिड नॉट ब्लॉसम, वो पेड़ तो नहीं खिला, पेड़ में फूल तो नहीं खिले, रादर देन इसके अलावा क्या हो गया, द विंड ब्लो द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डेमियोस एंड हिज वाइफ। कि वो पेड़ तो नहीं खिला, लेकिन इसका अपोजिट क्या हो गया कि उसी समय हवा चली, और वो जो राख था, वो राख उस डेमियो और उसकी वाइफ की आंख और नाकों में चला गया। सो दैट्स वाई हिज नेबर वॉज पनिश्ड फॉर द सेम एक्ट। इसीलिए उनके नेबर्स को, उस विक्ट कपल को पनिश किया गया, उनके पड़ोसी को। नाउ राइट appropriate question words in the blank spaces in the following dialogues। तो यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको भरना है, डायलॉग के फॉर्म में है ये। फर्स्ट है, नेहा डैश डिड यू गेट दिस बुक, शीला यस्टरडे मॉर्निंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्हेन। योर आंसर विल बी व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, योर आंसर विल बी व्हेन। नेक्स्ट वन है, नेहा डैश इज योर सिस्टर क्राइंग, सो नेहा वाई इज योर सिस्टर क्राइंग, बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल, क्योंकि उसने अपना डॉल गुमा दिया है इसलिए वो रो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वाई हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है, नेहा डैश रूम इज दिस, योर और हर्स, सो यहाँ हो जाएगा हुज। ओके, हुज रूम इज दिस, योर और हर्स, इट्स आर, ठीक है, कि ये हमारा है। नेक्स्ट वन है, नेहा डैश डू यू गो टू स्कूल, सो यहाँ हो जाएगा हाउ डू यू गो टू स्कूल, वी वॉक टू स्कूल, इट इज नियर बाय, कि हम लोग चल कर जाएंगे, ये सामने है। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट वन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। So first one is, my friend lost his chemistry book. Now he doesn't know dash to do and dash to look for it. So your answer will be what?
एंड वेयर, ठीक है, व्हाट और वेयर हो जाएगा। तब क्या बनेगा सेंटेंस, माई फ्रेंड हैज़ लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू एंड वेयर टू लुक फॉर इट, कि उसे नहीं पता कि उसने उसको कहाँ रखा है और वो कहाँ उसको ढूंढेगा। नेक्स्ट है, देयर आर सो मेनी टॉयज इन द शॉप्स, सो नीना कांट डिसाइड डैश विच वन बाय, उसे नहीं, नीना को समझ नहीं आ रहा कि कौन सा खरीदना है। सो डिसाइड विच वन, यहाँ पर क्या हो जाएगा विच, क्योंकि ऐसे भी ऑब्वियस सी बात है ना, अगर वन लगा हुआ है देन यू हैव टू फिल अप विच, उनमें से कौन सा। थर्ड वन है, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन टू गेट देयर, सो योर आंसर विल बी हाउ टू गेट देयर। फोर्थ है, you should decide soon dash to start building your house, so you should decide when, कि भाई आप डिसाइड कर लो कब आप अपने बिल्डिंग के काम को स्टार्ट करने वाले हो। फिफ्थ वन, डू यू नो डैश टू राइड अ बाइसिकल, डोंट रिमेंबर डैश एंड डैश आई लर्न इट, सो यू हैव टू फिल डू यू नो हाउ, फर्स्ट वन पहले हाउ भरना है, देन डोंट रिमेंबर व्हेन, सेकेंड वेन भरना है, एंड द थर्ड एंड वेयर आई लर्न इट, ठीक है। नाउ सिक्स वन, यू शुड नो डैश टू टॉक एंड डैश टू कीप योर माउथ शट, द टीचर एडवाइस अनिल, कि आपको पता होना चाहिए कि कब और कहाँ, कब अपने मुंह को बंद रखना है। हाउ टू नो व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू कीप, कि कब तुम्हें बोलना है और कब तुम्हें अपने मुंह को चुप रखना है, ठीक है, माउथ को शट रखना है, कब चुप रहना है। नाउ फोर्थ नंबर, एड आई एम और आई एन टू ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड यूज देम इन प्लेस ऑफ द आइटलाइज्ड वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो। कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको बताना है। The project appear very difficult at first sight, but it can be completed if we work very hard. प्रोजेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है लेकिन कोई नहीं, हम लोग कंप्लीट कर देंगे अगर हम लोग हार्ड वर्क करेंगे। सो क्या हो जाएगा यहाँ, इम्पॉसिबल, तो आई एम लगाकर क्या बनाया, इम्पॉसिबल, ठीक है। आपको आई एम और आई एन लगाकर ही वर्ड्स बनाने हैं और वो भी सूटेबल वर्ड्स बनाने हैं जो उस चीज़ को कंप्लीट करेगा। Now the second one, he lacks competence, that's why he can't keep any job for more than a year, कि उनमें कॉम्पिटेंस की कमी है जी, इसीलिए कोई भी जॉब हो साल भर से ज़्यादा नहीं टिक पाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनकम्पेटेंट, तो ये देखो आपने आई एन लगाकर क्या बना, इनकम्पेटेंट बन गया। नाउ द थर्ड वन, डोंट लूज पेशेंस, यू लेटर विल बिकम वन डे एंड द पोस्टमैन टोल्ड मी, सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि डोंट लूज पेशेंस, पेशेंस को लूज नहीं करना है, पेशेंस खोना नहीं है, पेशेंस बनाए रखिए। तो इसके लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, इम्पेशेंस, आई एम लगाकर क्या बनाया, बी इम्पेशेंस। फोर्थ वन है, दैट्स नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसेस, नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर द सर्कमस्टांसेस, कि सर्कमस्टांसेस स्थितियाँ परिस्थितियाँ कैसी भी हो तो एक प्रॉपर रिमार्क नहीं बनाना होता है। इसके लिए कौन सा वर्ड आएगा, नॉट अ प्रॉपर के लिए, प्रॉपर के लिए क्या वर्ड आएगा, इम्प्रॉपर, ठीक है। तो यू कैन सी वेरी क्लियरली यहाँ पर क्या है, आई एम है। नाउ द फिफ्थ वन, ही अपीयर्स टू बी विदाउट सेंसिटिविटी, इन फैक्ट ही इज़ वेरी इमोशनल, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया, सेंसिटिविटी दिखाया गया है, आई एन लगा करके इस वर्ड को क्या कर दिया, इनसेंसिटिव दिखाया है, ठीक है। I think we have already finished our all question answer. Okay. So, thank you. Thanks for watching. We will meet very soon with another video. और हाँ, कोई भी क्यूरीज हो, कुछ पूछना हो, कुछ आपका रह गया है, कुछ छूट रहा है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा,
तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।